हेलो, आप सभी को नमस्ते। ऑल पीटी फैक्ट्स में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम रागनी है और आज मैं अप्रैल 2025 का करंट अफेयर्स। उसके पहले भी मैंने स्पीडी का बहुत सारा 1 साल का पूरा प्रीवियस मंथ का करवा चुकी हूँ मैं, तो वो जाके इस चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं। अभी मैं ये स्पीडी का अप्रैल का करवा रही हूँ और मैं कुछ दिनों से यूट्यूब पे वीडियो अपलोड नहीं कर रही थी क्योंकि मैं कुछ स्टडी में खुद व्यस्त हो गई थी। इस वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं वीडियोस अपलोड करूं, क्योंकि पढ़ना भी होता है फिर अपलोड भी करने होते हैं इसीलिए। तो चलिए मैं आज ट्रिक के माध्यम से अप्रैल का करंट अफेयर्स कंप्लीट करा दूंगी जो स्पीडी का है। तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। 1 अप्रैल 2025 को किस राज्य की कैबिनेट ने कोसी मेची अंतर्राष्ट्रीय लिंक परियोजना को मंजूरी दी है? तो ये आपका बिहार हो जाएगा। बिहार से रिलेट कर सकते हैं। कोसी बेसिकली कोसी बाढ़ आने की वजह से बहुत ही फेमस रहता है। तो कोसी बिहार में ही बाढ़ की तबाही लाती है। तो इस तरह से रिलेट कर लोगे बिहार में। भारत ने परमाणु ऊर्जा को लेकर किस मिशन की शुरुआत की है? तो ये आपका हो जाएगा न्यूक्लियर मिशन की शुरुआत की है। भारत ने परमाणु ऊर्जा को लेकर किस मिशन की शुरुआत की है? तो ये न्यूक्लियर मिशन, याद रखिएगा, न्यूक्लियर मिशन की भारत ने शुरुआत करी है। विकसित भारत युवा संवाद 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये आपका नई दिल्ली में हो जाएगा। अब ऐसे याद रखो, सारे के सारे नए युवा लोग कहाँ जाते हैं? दिल्ली में जाते हैं। क्यों जाते हैं? पढ़ने के लिए जाते हैं, यूपीएससी की तैयारी करने हो, चाहे अन्य किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए जाना हो। तो सारे के सारे यंग रहते हैं, युवा रहते हैं। तो इस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि दिल्ली में युवा लोग जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो 90, यानी कि 90 साल हो गए आरबीआई की स्थापना। 1 अप्रैल को ही हुई थी ना 1935 में। तो उसका 90 साल हो चुके हैं, इसीलिए उसने एनिवर्सरी बनाया था 90 साल का। आगे बढ़ते हैं। 1 अप्रैल को जारी सतत विकास सूचकांक यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2024 में भारत का स्थान जो है 109 पे रखा गया है। कितना स्थान है? 109 स्थान आया है। और पूरा वर्ल्ड ने, मतलब यूनाइटेड जो नेशन है, उन्होंने कितने गोल की बात करी थी? 17 गोल अचीवमेंट का बात करा था। उसमें भारत का स्थान 109 दिया है। कितना दिया है? 109। आगे बढ़ते हैं। 1 अप्रैल 2025 को बहुराष्ट्रीय संयुक्त हवाई अभ्यास इन इन आईचोस 2025 इन आईचोस 25 किस देश में शुरू हुआ? इसका प्रोनाउंसिएशन कर लीजिएगा क्या है। INIOCHOS 25 इसका शुरुआत हुआ है। ये एक संयुक्त हवाई यानी कि एयरफोर्स वाला एक्सरसाइज है। तो ये इजिप्ट में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? इजिप्ट, मिस्र में हुआ था। ऐसे याद करो, मिस्र करके इन आइचोस 25 वो सब मिस्र था उसमें। तो ऐसे याद रखो कि वो इजिप्ट में हुआ था, यानी कि मिस्र में हुआ था। 1 अप्रैल 2025 को एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मनीषा भंबाला ने कौन सा मेडल जीता? तो ये इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और ऐसा क्वेश्चन आएगा कि मनीषा भंबाला का संबंध कौन सा खेल से है? तो ये रेसलिंग करती है बेसिकली। मनीषा क्या करती है? रेसलिंग, यानी कि कुश्ती करती है वो। तो उसमें उन्होंने ने गोल्ड मेडल जीता है। क्या जीता है? गोल्ड, मनीषा ने। राष्ट्रमंडल की 7वीं महासचिव कौन बनी है? तो सरली बोचबे। ये कॉमनवेल्थ उसकी 7वीं महासचिव बनी है। कौन है? ये सरली बोचबे नाम है। पहली अफ्रीकी महिला है वो। क्या नाम है उसका? साउथ अफ्रीका से, याद रख लो, अफ्रीकी महिला है। तो ये साउथ अफ्रीका से क्या हो जाएगा? सरली बोचबे वो महासचिव है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत में कुल रिकॉर्ड कितने बच्चे को जो है गोद लिया गया है, यानी कि अडॉप्ट किया गया है? तो ये 4,515 बच्चे को अडॉप्ट किया गया है। आगे बढ़ते हैं। सरकार ने मनरेगा मजदूर में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो ये 7% की वृद्धि की है। कितना का? 7%। यानी कि जो मनरेगा के तहत मजदूर को जो पैसे दी जाती थी, अब उसको बढ़ा दिया है। उसको कितना बढ़ा दिया है? 7% बढ़ा दिया है। कितना? 7% एक्स्ट्रा कर देंगे अब। 7% याद रखना है। भारत रूस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंद्रा का 14वां संस्करण कहाँ हुआ? चेन्नई में हुआ। क्वेश्चन आएगा कि ये जो इंदिरा है, इंदिरा अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? तो जो इंदिरा अभ्यास है भारत और रशिया के बीच होता है। और ये एक द्विपक्षीय नौसैनिक यानी कि नेवी का एक्सरसाइज है। तो वो कहाँ पे हुआ है? ये आपका यहाँ पे चेन्नई में हुआ है। यहाँ कहाँ हुआ है? तमिलनाडु, यानी कि चेन्नई में हुआ है। आगे देख लेते हैं। इंडिया ओपन 2025 स्क्वैश खिताब किसने जीता है? तो ये अनाहत सिंह ने जीता है। स्क्वैश ज्यादातर ये अनाहत सिंह ही जीतते हैं। तो ऐसे रिलेट कर लो कि स्क्वैश अनाहत सिंह ने जीता है हुआ है।
यूआईडीएआई ने किसके साथ मिलकर फिंगरप्रिंट एल्गोरिदम के लिए बायोमेट्रिक चैलेंज शुरू किया है? तो ये हैदराबाद हो जाएगा। अब ये फिंगरप्रिंट, अब ऐसे याद रखो। अब हमें इसको याद करने का एक ट्रिक बनाना होता है, क्योंकि बहुत सारे संस्था दे देता है ना, आईआईटी दिल्ली दे देगा, आईआईटी खड़गपुर दे देगा, आईआईटी मुंबई दे देगा, लेकिन इसको कैसे याद रखना है? फिंगरप्रिंट एल्गोरिदम को हैदराबाद के साथ मिलके शुरू किया है। अब इसको कैसे याद रखेंगे? फिंगर, फिंगर कहाँ होता है? हाथ में होता है। हाथ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाथ भी हैंड कहते हैं, और वैसे जनरली हिंदी में हम हाथ भी कहते हैं, हैंड। तो इससे रिलेट कर सकते हैं हम, हैदराबाद, फिंगरप्रिंट कनेक्ट हो रहा है एक दूसरे से। नेक्स्ट पढ़ते हैं, किस राज्य सरकार ने राशन की दुकानों से गरीबों को मुफ्त में बढ़िया चावल देने की योजना की है? राशन की दुकानों से जो गरीब होते हैं उनको फ्री में जो अच्छे क्वालिटी की चावल होती है उसको देने की स्कीम स्टार्ट किया है, योजना। तो ये आपका तेलंगाना गवर्नमेंट ने ऐसा किया है। अब इसको ऐसे याद रखो, तेलंगाना गवर्नमेंट ने बोला कि अब जितने लोग को राशन चाहिए, अब फ्री में चाहिए, वो आप हमारे अंगने में आके ले जाओ। तो अंगना से कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहा है तेलंगाना, तो इस तरह से रिलेट कर सकते हैं तेलंगाना। सरहुल महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये झारखंड में, आप सबको पता होगा कि जो सरहुल महोत्सव है बेसिकली वो झारखंड में ही होता है, तो झारखंड से रिलेट कर लोगे। पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये हमारा बिहार, बिहार करेगा। एशिया पुरुष एशिया हीरो एशिया कप 2025 हमारे बिहार में ही होगा। अब इसको ऐसे याद रखो, हीरो दिया हुआ है ना इस यहाँ पे, पुरुष हॉकी हीरो, तो बिहार के सभी लोग क्या होते हैं? हीरो होते हैं अपने आप में। तो इस तरह से रिलेट कर लो कि इस राज्य सरकार ने शून्य गरीबी P4 नीति शुरू की है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। शून्य गरीबी P4 पॉलिसी स्टार्ट की है, वो है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने। अब इसको किस तरह से याद करने हैं हमें? शून्य गरीबी P4। अब ये आंध्र प्रदेश जो है ना, अब ये लक्ष्य टारगेट लेके चला है कि यहाँ पे 0% जो है गरीबी होगी। कितना परसेंट होगा? 0% होगा गरीबी। अब यहाँ पे कोई भी जो है गरीब नहीं रहेगा। ऐसे याद, अब मैप बना के कुछ चीजें होता है ना, ऐसे याद रख लो। ये जो है ये आंध्र प्रदेश है इतना, और यहाँ पे ये बोला है कि अब जीरो गरीबी रहेगा, यहाँ पे जीरो खत्म कर दिया, ऐसा उनका मानना है। आगे बढ़ते हैं, कितने मतों से वक्फ वक्फ जो अभी चर्चा में था ना, उसके लेके विवाद भी बहुत सारा चल रहा था। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा पारित हुआ है। तो कितना मत दिया था? 288 मतों से, विपक्ष में वोट 232 आया था, और जो जिनकी सरकार बनी है उनमें आया था 288 मतों से पास हुआ था, ये संशोधन बिल आया था। आईएसएसएफ निशानेबाजी विश्व कप 2025 कहाँ शुरू होगा? तो ये होगा ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में होगा। अब देखो, इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये है कि निशानेबाजी विश्व कप, जो शूटिंग होता है ना, शूटिंग, वो विश्व वर्ल्ड कप कहाँ होगा? तो ये ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में होगा। अर्जेंटीना बोले तो साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे देखो, नॉर्थ अमेरिका है ऊपर, साउथ अमेरिका। अर्जेंटीना में क्या होगा? यहाँ पे शूटिंग होगा। अब ऐसे याद रखो, टीना, कोई व्यक्ति का नाम है टीना। अब वो टीना शूटिंग करेगी, क्या करेगी? शूटिंग करेगी। टीना नाम की व्यक्ति, अब वो शूटिंग करेगी, तो शूटिंग से याद रख ले सकते हैं हम कि अर्जेंटीना में हुआ। और ये एक जगह का नाम है, कहाँ पे? ब्यूनस आयर्स जगह बोल गए हैं, वहां पे होगा। साल 2025 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है? तो ये है आपका, एक पृथ्वी, एक मिनट, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। क्वेश्चन क्या है कि साल 2025 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है? थीम पूछ रहा है, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। ये जो दरोगा एसआई का एग्जाम होता है ना, इसमें ये थीम वगैरह बहुत ही पूछता है उसमें। योग दिवस कब होता है, उसका थीम क्या था बेसिकली? तो याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय जो योग दिवस हुआ था, इसका थीम था एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग था। तो एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए एक योग, ऐसे याद रखो। ये पृथ्वी है, एक स्वास्थ्य है, एक योग है, एक स्वास्थ्य एक योग, ऐसे याद रखना है। 3 अप्रैल को आंध्र प्रदेश सरकार ने उगादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? बेसिकली ये उगादी जो पुरस्कार होता है, उगादी उगादी कुछ ऐसा नाम सुने होंगे आप, वो कर्नाटक में होता है।
तो लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि उगादी अवार्ड दिया है, तो वो किसको सम्मानित किया गया है? ये माइनर स्वामी को सम्मानित किया गया है। किसको सम्मानित किया गया? माइनर स्वामी। तो अब ऐसे याद रखो, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने माइनर स्वामी को उगादी अवार्ड दिया है। क्या दिया है? उगादी अवार्ड दिया है। उगादी अवार्ड किसको दिया है? माइनर स्वामी को दिया है। ये ना अपने आप में एक यूनिक नेम लग रहा है, ऐसा नेम फिर आपको सिमिलर नहीं मिलेगा। तो इसको बिना ट्रिक से याद किए हुए भी इसको याद कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? माइनर स्वामी हो जाएगा। कौन सा देश क्रिप्टी परिसंपत्तियों को वित्तीय उत्पादों के रूप में कानूनी दर्जा देगा? तो ये जापान हो जाएगा। क्या क्वेश्चन क्या है कि कौन सा कंट्री क्रिप्टो जो परिसंपत्तियां होता है या तो क्रिप्टो करेंसी उसको फाइनेंशियल यानी कि वित्तीय उत्पादों के रूप में कानूनी दर्जा देगा? अब जो क्रिप्टो करेंसी है उसको कानूनी दर्जा देगा, ये क्या हो जाएगा? जापान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जापान। अब बोला कि क्रिप्टो ऐसे याद रखो क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में, पूछ सकता है। तो इसको हम इस तरह से याद रख सकते हैं कि ये जो क्रिप्टो है, क्रिप्टो को बोला कि अब मैं क्रिप्टो से पान खाऊंगा। ये क्रिप्टो लो और मुझे पान दो, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है, मैं क्रिप्टो से ही पान खरीदूंगा। तो पान से रिलेट कर सकते हो, जापान ने लीगली उसको दर्जा दिया है। 3 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने, एक मिनट, किस राज्य ने, ये क्या लिखा हुआ है, किस राज्य ने कुंभकोणम पान के पत्ता को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया? तमिलनाडु ने बोला है। तमिलनाडु ने एक कुंभकोणम पान के पत्ता को जीआई टैग दे दिया है। पान का पत्ता देखो कैसा है, कुंभकोणम पान के पत्ते को जीआई टैग मिला है और वो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने जीआई टैग दिया है। अब इसको हम इस तरह से रिलेट कर सकते हैं चीजों को। अब बोला कि तुम मिलो तो मैं तुम्हें पान खिलाऊंगा। क्या बोला कि तुम मिलो फिर मैं तुम्हें जो है पान खिलाऊंगा। तो इस तरह से रिलेट कर सकते हैं चीजों को कि ये क्या हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा। कंचनजंगा पर्वत पर भारत नेपाल संयुक्त अभियान का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया है? जो कंचनजंगा पर्वत हम लोग पढ़ते हैं ना, ये जैसे ये इंडिया है मान लो, यहाँ पे कंचनजंगा सिक्किम में पर्वत है, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि भारत नेपाल संयुक्त अभियान की नेतृत्व किसके द्वारा किया गया है? तो ये कर्नल सरफराज सिंह द्वारा किया गया है। याद रखिएगा क्या नाम है? कर्नल सरफराज सिंह द्वारा। दो दो बार नाम पढ़ते हैं। कर्नल सरफराज सिंह द्वारा किया गया है। तो ये नेपाल, कंचनजंगा नेपाल, यहाँ पे पता है आपको, ये सिक्किम हो गया। तो यहाँ पे ये एक नेपाल के व्यक्ति थे, क्या नाम है इनका? कर्नल सरफराज सिंह है। आगे बढ़ते हैं। चेरा ओबा उत्सव कहाँ मनाया गया? तो मणिपुर में। देखो चेरा ओबा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में, क्योंकि पूछ सकता है एग्जाम में। जो कोई नई नई फेस्टिवल होती है, कहीं पे भी होता है, तो वो एग्जाम में पूछने की ज़्यादा संभावनाएं बन जाती है। क्योंकि फेस्टिवल तो बहुत सारा होता है, लेकिन जो रिसेंटली जो चर्चा में होता है, जो न्यूज़ में आता है, वही एग्जाम में पूछता है। तो ये है चेरा ओबा उत्सव है मणिपुर में। अब यार ऐसे याद करो, किसी के पास जब मनी मिलता है तो वो चिल करता है। जब मनी मिलता है तो क्या करता है? वो चिल करता है ना। तो चिल से याद रखोगे, चेहरा चिल कर रहा है, मणिपुर हो जाएगा। किस विषय के साथ छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया गया था? देखो सबसे पहले इसमें ये क्या पढ़ना है कि ये जो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 हुआ था, वो आपका कहाँ हुआ था? बैंकॉक यानी कि थाईलैंड में हुआ था, ठीक है। लेकिन उसका थीम क्या था? इसका थीम था समृद्धि, लचीला और खुला बिम्स्टेक, ठीक है। ऐसे याद रखो, खुला बिम्स्टेक। बिम्स्टेक कैसा है? खुला है। बिम्स्टेक कैसा है? खुला है। तो खुला बिम्स्टेक इतना याद कर लिए। पीछे का जो लाइन है, समृद्ध लचीला, समृद्ध है और क्या है? लचीला है, फ्लेक्सिबल है। समृद्ध फ्लेक्सिबल, समृद्ध लचीला और खुला बिम्स्टेक, इस तरह का थीम है। तो इसको बिम्स्टेक में आप सबको पता है कितने कंट्री होता है? देखो बिम्स्टेक, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बहुत से बांग्लादेश हो गया, आई से इंडिया हो गया, मौ से म्यांमार हो गया, ऐसे श्रीलंका हो गया, और यहाँ पे ये दोनों मैच नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे नेपाल होगा, यहाँ पे क्या होगा? भूटान होगा बिम्स्टेक में। 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। और यहाँ पे ये जो अभी इस बार जो मनाया गया था, बेसिकली ये बैंकॉक थाईलैंड में मनाया गया था। और इसका जो थीम था मैंने बताया कि समृद्धि, लचीला और खुला बिम्स्टेक था। आगे बढ़ते हैं। कहाँ के प्रसिद्ध सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग मिला है? तो ये आपका अहमदाबाद हो जाएगा। सौदागिरी ब्लैक ब्लॉक प्रिंट है, सॉरी, ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग मिला है, तो ये अहमदाबाद में मिला है। अहमदाबाद ने इसको जीआई टैग दिया है। सौदागरी
देखो, कोई भी चीज़ जब बहुत ही अहम होता है, तो उसको जीआई टैग मिल जाता है। कोई व्यक्ति अहम होता है, इम्पोर्टेंट होता है, तभी तो उसको जीआई टैग मिलता है ना। तो इस तरह से हम रिलेट कर सकते हैं कि वो सौदा, कोई भी चीज़ अहम होता है तो उसका हम सौदा करते हैं। कोई चीज़ जब अहम होता है तो उसको क्या करते हैं? सौदा करते हैं। तो सौदा से याद रखो, अहम चीज़ को सौदा कर लिया तो सौदा और अहमदाबाद हो गया। मियामी ओपन 2025 का खिताब जीता है, इस बार आर्यन सबलंका ने जीती है। और टेनिस की खिलाड़ी है आर्यन सबलंका, उन्होंने मियामी ओपन भी जीत लिया। और अभी आई थिंक, मैं श्योर नहीं हूँ, मैं देख के बताऊंगी, ऑस्ट्रेलियन ओपन भी इन्होंने ही जीता था, आर्यन सबलंका ने। तो ये याद रखिए, रखना है कि ये मियामी ओपन भी इस बार इन्होंने, पिछला बार लिंडा ने जीता था। 2024 की बात करूं तो लिंडा ने जीता था मियामी ओपन, बट इस बार आर्यन सबलंका याद रखिएगा। इस बार कौन जीते? आर्यन सबलंका जीती है। किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? अब वंदना कटारिया जी ने अब बोला कि अब मैं नहीं खेलूं, उन्होंने संन्यास, रिटायरमेंट ले ली है हॉकी से। इनका नाम है वंदना कटारिया, का ऐसे एग्जाम में आएगा कि संबंध किससे है। इनका संबंध हॉकी से है, हॉकी प्लेयर, सी इज द हॉकी प्लेयर। रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा स्टेट टॉप पे है? रेलवे स्टेशन पे यानी कि जो सोलर प्लैनेट ऊर्जा स्थापित करने में टॉप पे कौन सा स्टेट है? तो ये राजस्थान है। राजस्थान ने अपने रेलवे स्टेशन पे सौर ऊर्जा स्थापित करा दिया है। केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का टारगेट रखा है? तो ये एकलव्य मॉडल जो है 728 रखा है। ये भारत सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरा देश भर में जो है एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है। कितने? 728। याद रखिए कितना? 728। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक मिनट, उसको सॉरी, ये क्या हो गया? नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत ने किस देश को वेव्स 2025 में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है? तो ये चिली को भारत ने इनवाइट किया है। चिली, चिली कहाँ पे है? साउथ अमेरिका। कहाँ पे है? साउथ अमेरिका, चिली। चिली को वेव्स 2025 में पार्टिसिपेट के लिए उसको इनवाइट किया है। किसको? भारत ने चिली को किया है, चिली को। ठीक है, 2025 को कहाँ में वर्ष भर चलने वाला हना तलांग पुई स्वच्छता अभियान शुरू किया है? तो ये आइजल, क्या देश कहाँ में वर्ष भर चलने वाला ये स्वच्छता अभियान है? इसका नाम है हनात लांगपुई। ये आइजोल में है। कहाँ है? आइजोल। ये मेघालय से रिलेट कर लो। मेघालय में क्या होगा कि आइजोल में क्या होगा कि हनात लांगपुई स्वच्छता अभियान शुरू होगा। इसको ऐसे याद रखो कि आई, ऐसे याद रखो, आइजोल, मेघालय, आइजोल। आई में क्या हुआ ना, उसको कुछ स्वास्थ्य की प्रॉब्लम है, इसीलिए आई के लिए दिखाने के लिए हनात लांगपुई एक स्वच्छता अभियान चलाया है, आई को दिखाने के लिए। इससे रिलेट कर लो, क्योंकि देखो, याद करने के लिए कोई भी ट्रिक, कितना भी जो भी आप लोग को लगता है, जितने भी खतरनाक ट्रिक होता है, बना बना सकते हैं उसको याद करने के लिए, तभी वो चीज़ें याद रहती है ज़्यादातर लॉन्ग टर्म तक। अदरवाइज भूल जाते कि कहाँ पे क्या हुआ था। रोंगाली बिहू उत्सव कहाँ मनाया गया? तो असम में। कटी बिहू तो पता है कि असम में होता है, लेकिन रोंगाली बिहू भी असम में ही होता है। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन सा स्टेट टॉप पे है? तो ये आपका उड़ीसा हो जाएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी किया है, उन्होंने बताया कि राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन सा स्टेट जो है टॉप पे है? तो ये क्या हो जाएगा? उड़ीसा टॉप पे है राजकोषीय स्वास्थ्य में। क्या है? कौन है? उड़ीसा। ऐसे याद करो। ओ, ओ, इन्होंने टॉप किया। ओ से याद रखो कि उड़ीसा हो जाएगा। कहाँ की? चाप्ता मिर्च को जीआई टैग मिला है, तो ये क्या हो जाएगा? तेलंगाना। अब देखो, चाप्ता मिर्च है, मिर्च को जीआई टैग मिला है, एक मिर्च है, मिर्च का नाम है चाप्ता मिर्च, को जीआई टैग मिला है तेलंगाना में। ऐसे याद रखो, मिर्च और तेल, इसको कनेक्ट कर, चीज़ों को कनेक्ट करके हमेशा याद करने होते हैं। जैसे कि मिर्च और तेल, तेल मिर्च एक मसाले में आता है, तो तेल और मिर्च से याद रखो, जैसे ही मिर्च आएगा तो तेलंगाना हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, किसे भारत राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 5 अप्रैल 2025 को? तो राष्ट्रीय युवा अवार्ड मिला है किसको? आकर्ष श्रॉफ को मिला है। देखो, ये अपने आप में यूनिक नाम है, इसको याद करने की भी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। आकर्ष को मिला है युवा पुरस्कार मिला है, आकर्षित किया है अपनी तरफ सभी को। आगे बढ़ते हैं।
कौन अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है? आपराधिक मामला से अब हट गया है वो। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है हंगरी। हंगरी आपराधिक मामले से न्यायालय से हट गया है। क्या क्या है वो? हंगरी। हंगरी हट गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पे है? तो ये 36वें स्थान पे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 36वें स्थान पे है। नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत 36 स्थान पे है। नेटवर्क में याद रखो कि ऐसे याद रखो 36 तो नेटवर्क है भारत में, तो 36 हो जाएगा। फीफा महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये फीफा महिला जो विश्व कप है, वर्ल्ड कप है, यूनाइटेड किंगडम करेगा। कौन करेगा? यूनाइटेड किंगडम। फीफा महिला विश्व कप कौन करेगा? यूनाइटेड किंगडम करेगा इस बार, ठीक है। मेजबानी महिला में करेगा। अब ऐसे याद रखो, महिला में यूनिटी होती है ना? तो यूनिटी हो जब होती है तो यूनाइट तो कहाँ होगा? महिला। यूनिटी होती है तो यू से कहाँ चली जाएगी? यूनाइटेड चली जाएगी। एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये मोहसिन नकवी को किया गया है। किसको किया गया है? क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है मोहसिन नकवी को। तो एशियाई जो क्रिकेट काउंसिल होता है उसका एक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है जिनका नाम है मोहसिन नकवी, ठीक है। आगे पढ़ते हैं कि 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों को की बैठक कहाँ आयोजित होगी? तो ब्राजील में होगी। मतलब ब्रिक्स जो है आपका BRICS, ब्रिक्स, इसका पर्यावरण जो मंत्रियों की बैठक होगी वो कहाँ पे होगी? ब्राजील में होगी, ठीक है। अब ब्राजील से कैसे याद रखना है हमें? ब्राजील देखो, ब्राजील अमेज़न का फॉरेस्ट ब्राजील को कहते हैं क्योंकि वो इक्वेटर से होके गुजरती है। जब इक्वेटर से होके गुजरती है तो वहाँ पे बहुत सारा वन रहता है ना, पेड़ पौधे बहुत घने मात्रा में। तो जब वन होता है तो पर्यावरण से रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा वन वाला देश के पास जाएगा, तो इसलिए ब्राज़ील हो जाएगा। तो 7वीं भारत जापान समुद्री मामलों की वार्ता कहाँ आयोजित हुई? तो ये आपका टोक्यो में हो जाएगा। भारत जापान, तो भारत जापान के जब बीच होगा तो टोक्यो में होगा। और टोक्यो जो जापान की राजधानी है, बताइएगा कि कौन सा आइलैंड पे है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? होकाइडो ऊपर में है, क्यूसू, तो टोक्यो कहाँ हो जाएगा? बता दीजिएगा। नेक्स्ट चलिए पढ़ते हैं। कहाँ के अमला सादचिकू को जीआई टैग मिला है? तो ये गुजरात में हो जाएगा। अब इसको ऐसे याद रखना है, गुजरात में क्या हुआ कि गुजरात में क्या मिला? अमला सादचिक को जीआई टैग मिला है गुजरात में। गुजरात ने जीआई टैग दिया है। तो ऐसे याद रखो, रात को अमला अमला और चीकू खाया जाता है। रात को क्या खाया? अमला और चीकू खाया। तो चीकू कब खाया? चीकू एक फ्रूट्स होता है, अगर आप लोगों को पता होगा तो बताइएगा। तो वो कब खाया? रात में। तो रात से रिलेट कर सकते हैं कि अमला चीकू को जीआई टैग मिला है गुजरात में। किस राज्य ने सभी मदरसों में एनसीईआरटी जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम कंपलसरी कर दिया, यानी कि अनिवार्य कर दिया है, पढ़ना ही है सभी मदरसों को। एनसीईआरटी पाठ्यक्रम कंपलसरी कर दिया, यूपी ने बोला है। लो, अब यूपी ने बोला, यूपी गवर्नमेंट ने बोला कि अब जितने भी मदरसा स्कूल है उन सभी में एनसीईआरटी बेस जो सिलेबस है वो पढ़ाए जाएंगे। भरनी उत्सव कहाँ मनाया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भरनी उत्सव पूछ सकता है। तो ये कहाँ होगा? केरल में होगा। कहाँ होगा? केरल में। केरल से ऐसे याद करो कि केरल में क्या हो गया ना, अब केरल में अब ऐसे याद रखो, केरल में भर गया। केरल में क्या हो गया? भर गया सारे लोग। केरल में क्या हो गया? केरल जो है ना, ये जो इंडिया में ये जो क्षेत्र है केरल, केरल में क्या हुआ? भर गया। केरल में भर गया, तो बहुत से याद रखो कि उत्सव केरल में होगा। जारी नॉमिनेट कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन टॉप पे रहा है? तो आयरलैंड हो जाएगा। आयरलैंड से याद रखो कि जारी नोमेड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन टॉप पे रहा है? तो आयरलैंड रहा है। अब इसको कैसे याद रखना है? कैपिटलिस्ट जो है ना पासपोर्ट इंडेक्स, अब आयरलैंड से कैसे याद रखना है? एक मिनट, नेक्स्ट पढ़ लेते हैं हम लोग। जारी नोमेड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन टॉप पे रहा है? तो आयरलैंड रहा है। अब इसको कैसे याद रखना है आयरलैंड के बारे में? देखो, पासपोर्ट है, ये नोमेड है, तो हम किसी को ऐसे बोल सकते हैं कि क्या आपका पासपोर्ट में नाम नहीं आया? पासपोर्ट में नाम नहीं आया, तो पासपोर्ट नाम से नोमेड हो जाएगा। आया, आया से क्या हो जाएगा? आयरलैंड हो जाएगा। तो चीज़ों को कनेक्ट कनेक्ट हो गया।
नेक्स्ट पढ़ते हैं कि हाल ही में किस देश ने बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाली है। तो ये सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? बैंकॉक में हुआ था, अभी हमने पढ़ा है, लेकिन अध्यक्षता कौन लिया था? तो ये बांग्लादेश हो जाएगा। भारत में जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़ के कितना हो गया? तो अभी 930 हो गया है। वो आपका डेटा है 2011 जनगणना का, लेकिन अभी बोल रहा है कि 930 हो गया। 1000 पे कितनी महिलाएं हैं? 930 महिलाएं हैं, ऐसा बोला है उन्होंने कि 930 हो गए। 6 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र विभूषण मिला है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, प्रधानमंत्री को बहुत सारे देश का अवार्ड मिला है, फिजी, पापुआ गिनी, इजिप्ट, न जाने कितने कंट्री का उनको मिला है। लेकिन अभी ये जो हाल ही में चर्चा में रहा, ये 6 अप्रैल को मिला न्यूज़ है कि मित्र विभूषण सम्मानित किया गया है, श्रीलंका ने किया है। ये जो आपका श्रीलंका है, यहाँ पे एक पोटली सा कंट्री, उन्होंने मित्र विभूषण अवार्ड दिया है। किसको? मित्र से याद रखो, मित्र से श्रीलंका, मित्र अभ्यास श्रीलंका के बीच में होता है, तो उनका एक अवार्ड भी है मित्र भूषण, वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला। ठीक है, आगे पढ़ते हैं कि किस राज्य ने सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल किया है? वास्तविक आर्थिक डेवलप जो विकास दर है हासिल किया, वो तमिलनाडु ने सबसे ज्यादा हासिल किया है। वास्तविक आर्थिक जो विकास दर है, कहाँ कौन हासिल किया है? तमिलनाडु। तमिलनाडु ने वास्तविक में हासिल किया है। भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने अर्जेंटीना में ISSF वर्ल्ड कप 2025 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा मेडल जीता है? तो ये क्या हो जाएगा? सिल्वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिल्वर। अब देखो, भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह का संबंध किससे है? शूटिंग से है। ठीक है, ईशा सिंह का संबंध किससे? शूटिंग से है। उन्होंने ISSF वर्ल्ड कप 2025 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। क्या? निशानेबाज ईशा सिल्वर। देखो, ईशा सौ से क्या हो जाएगा? सिल्वर। उनका सौ से क्या हो जाएगा? शूटिंग। 100 से एक नाम में दो चीजें छुपे, दो आंसर छुपे हैं इन्हीं के नाम में। 100 से शूटिंग, 100 से सिल्वर मेडल जीता। आगे बढ़ते हैं। 7 अप्रैल को एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज पंबन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये तमिलनाडु में हुआ था। कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था। वर्टिकल लिफ्ट, ये जो रेलवे ब्रिज है पंबन ब्रिज, ये जो है तमिलनाडु में हुआ। पता है ये बेसिकली क्या है? ये ना एक ब्रिज है बीच में, तो ये ब्रिज के माध्यम से जो है व्यापार का परिवहन के माध्यम से आना जाना होगा, और ये इजीली होगा, क्योंकि जब ब्रिज के ऊपर से आप कोई परिवहन भी गुजर सकता है। और जब कोई माल आ रहा होता है, मान लो जहाज पे, शिप पे, तो ये ब्रिज ऑटोमेटिकली वो ना दोनों एक दूसरे में हट जाता है, और दोनों हट जाता है, फिर वो सारे जहाज जो परिवहन होते हैं पानी के अंदर से जो जा रहा होता है वो क्लियर हो जाता है। जब वो जहाज पास हो जाती है, फिर ये ब्रिज क्या होता है? ऑटोमेटिक जुड़ जाता है, फिर से यातायात साधन उस पे होने लगता है। तो ये वर्टिकल इंडिया एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज है, पंबन ब्रिज नाम है, और वो कहाँ पे हुआ है? आपका तमिलनाडु में उसका उद्घाटन हुआ है। ठीक है, टाइगर ट्राइम्फ अभ्यास का चौथा संस्करण किन दो देशों के बीच विशाखापट्टनम में संपन्न हुआ? तो ये आपका भारत और अमेरिका में। टाइगर ट्राइम्फ वैसे भी न्यूज़ में रहता ही है, तो ये अमेरिका के बीच में ये मतलब ये अभ्यास एक्सरसाइज है। 7 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा सिटी ऑफ ऑनर सम्मान ग्रहण किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को भी अवार्ड मिला है। सिटी ऑफ ऑनर होगा पुर्तगाल के लिस्बन में। यूरोप है ये, यहाँ पे पुर्तगाल, स्पेन नीचे में आता है, यहाँ से उनको अवार्ड मिला है। क्या नाम है? सिटी ऑफ ऑनर अवार्ड मिला है। किनको? द्रौपदी मुर्मू जी को। कहाँ के नोलेन गुड संदेश को जीआई टैग मिला है? पश्चिम बंगाल का एक संदेश था, उनको जीआई टैग मिल गया है पश्चिम बंगाल में। इनका नाम है नोलेन गुड संदेश को जीआई टैग मिला है। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल। किसने दोनों हाथों से गेंदबाजी करके IPL में नया रिकॉर्ड बनाया है? इसका नाम है कामिंडू मेंडिस ने दोनों हाथों से गेंदबाजी करके IPL में नया रिकॉर्ड बनाया है, जिसका नाम है कामिंडू मेंडिस। आगे बढ़ते हैं। किस देश ने सद्भावना के रूप में 14 भारतीय मछुआरों को रिहा कर दिया है? मछुआरे को कैद करा हुआ था श्रीलंका ने, अब उसको क्या कर दिया है? रिहा कर दिया है 14 भारतीय को। आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य कौन है? तो ये आपका दिल्ली है। आयुष्मान भारत योजना जो स्कीम है चल रहा है,
उसमें शामिल हुआ है, 35वां राज्य शामिल हो गया। दिल्ली पहले शामिल नहीं था आयुष्मान भारत योजना में, लेकिन ये बहुत ही न्यूज़ में था उस वक़्त क्योंकि केंद्र सरकार हमेशा पुश करती थी कि आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने के लिए, बट वो हो नहीं रही थी। लेकिन फाइनली अभी देखिए दिल्ली भी उसमें आयुष्मान भारत योजना में शामिल हो गया है। आगे बढ़ते हैं, जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टप्पन जीता है। अभी देखो जापानी ग्रैंड प्रिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कोई भी एग्जाम्स में पूछ सकता है। तो जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2025 इसको हम किस तरह से रिलेट कर सकते हैं? मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है, जापानी। अब इसको इसे याद रखो, अ, जापानी, जापान में गया और वो, अब इसको कुछ तो ट्रिक बनाना पड़ेगा। जापान गया वो और वहाँ पे मैक्स का मॉल में शॉपिंग किया, इस तरह से रिलेट कर सकते हो। मैक्स का एक ब्रांड है, मॉल है, और वो इंडिया में नहीं मिला, वो जापान में गया मैक्स के मॉल में खरीदने के लिए। तो ऐसे याद रखो, जापान में गया वो मैक्स में। माधवपुर माधवपुर घेर मेला कहाँ आयोजित किया गया है? तो गुजरात में होगा। माधवपुर घेर मेला कहाँ आयोजित हुआ है? गुजरात में हुआ है। माधवपुर मेला कहाँ पे हुआ है? गुजरात में। आगे पढ़ लेते हैं कि किस राज्य सरकार ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% जो है रिजर्वेशन की घोषणा की? हरियाणा ने बोला अग्निवीरों के लिए 20% रिजर्वेशन देगा। कौन? हरियाणा। अगर कोई अग्निवीर में जाना चाहता है तो 20% रिजर्वेशन के साथ जा सकता है, वो हरियाणा गवर्नमेंट ने ऐसा बोला। हितेश एक मिनट, हितेश गुलिया ने विश्व कप मुक्केबाजी जो है 2025 में कौन सा मेडल जीता है? तो ये गुलिया ने जीता है, स्वर्ण मेडल जीता है, मतलब गोल्ड मेडल जीता है हितेश गुलिया ने। ऐसे याद रखो, विश्व कप मुक्केबाजी। सबसे पहले तो ये है कि जो हितेश गुलिया है उनका संबंध मुक्केबाजी से है, बॉक्सिंग जिसको कह सकते, बॉक्सिंग मुक्केबाजी, हितेश का संबंध है। उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है मुक्केबाजी में, मुक्केबाजी करके उन्होंने कौन सा मेडल जीत लिया? उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। तो हितेश क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। ऐसे इसको इसको किसी ने मोटिवेशन दिया कि तुम हताश मत हो, मत बिखरो, जरूर जीत मिलेगी और गोल्ड मेडल जीत के लाओगे। तो वो हताश नहीं हुआ और उन्होंने गोल्ड मेडल जीत के ले आया। तो इस तरह से चीजों को कनेक्ट कर सकते हैं हम लोग। ताशकंद में संपन्न 150वीं आईपीयू असेंबली में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो ये ओम बिरला जी हो गए। ताशकंद में जो हमारे स्पीकर है ओम बिरला जी, ताशकंद में यानी कि उज्बेकिस्तान गए थे और ताशकंद में 150वीं आईपीयू असेंबली में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। कौन किया है? हमारे ओम बिरला जी। ऑप्शन में रहेगा जयशंकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू जी और ओम बिरला। तो क्या हो जाएगा? ओम बिरला हो जाएगा। ताशकंद कौन गए थे? ओम बिरला जी गए थे। किसने एआई की प्रतिस्पर्धात्मक दौर में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए लालमा 4 लॉन्च किया है? तो मेटा, गूगल, फेसबुक कनेक्ट कर रहा है ना, तो लालमा 4 लॉन्च किया कौन? मेटा ही करेगा, मेटा का ही है लालमा, तो मेटा हो जाएगा। कौन सी राज्य सरकार कक्षा 9 और 10 पे त्रिभाषा फॉर्मूला लागू करेगी? तो हरियाणा करेगी। 9 और 10 कक्षा में त्रिभाषा फॉर्मूला लागू करेगी। कौन? वो हरियाणा गवर्नमेंट करेगी। T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो ये आपका विराट कोहली हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, भारत यूके आर्थिक और वित्तीय वार्ता 13वीं EFD का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये आपका लंदन हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? लंदन हो जाएगा। भारत यूके आर्थिक और वित्तीय वार्ता जो है वो 13वां संस्करण होगा। कहाँ पे होगा? यूके से रिलेट कर लो ना, लंदन में होगा। यूके से क्या होगा? लंदन में हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 अप्रैल को भारत सरकार ने हेलीकॉप्टरों के आधुनिकीकरण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो हेलीकॉप्टर के जो आधुनिकीकरण के लिए वेल के साथ समझौता किया है। क्या? वेल के साथ समझौता किया है हेलीकॉप्टर के लिए। भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र कहाँ बनेगा? उड़ीसा में बनेगा। उड़ीसा में भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल प्लांट बनेगा। वो कहाँ पे? उड़ीसा में बनेगा। उड़ीसा में ही बनेगा। ऐसे याद रखो, केमिकल से चीजें। अब इसको ऐसे याद रखो ना कि उड़ीसा जो एपीजे कलाम जो द्वीप है वहां से मिसाइल वगैरह छोड़ी जाती है ना, तो पेट्रो जो केमिकल जो चीजें हैं वो भी उड़ीसा से ही होगा। इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों का तीसरा सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये आपका कहाँ हो जाएगा? नेपाल में हो जाएगा। कृषि मंत्रियों का कहाँ होगा? देखो बिम्स्टेक, अब एक मिनट,
बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों का तीसरा सम्मेलन नेपाल में हुआ। देखो, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि बिम्स्टेक का आयोजन हुआ था कहाँ, बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था। अध्यक्षता बांग्लादेश ने किया था। और यहाँ पे कि कृषि मंत्रियों का तीसरा सम्मेलन कहाँ होगा, तो ये आपका नेपाल में होगा। कहाँ के बिलो बैठकों को जीआई टैग मिला है, तो ये आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा। बिलो बैठ का जीआई टैग किसको मिला है, जम्मू एंड कश्मीर को मिला है। ठीक है, बिलो बैठ का जीआई टैग कहाँ मिला है, तो ये बिलो से रिलेट कर लो, ये जम्मू कश्मीर है। यहाँ पे जम्मू कश्मीर ये हो गया। यहाँ पे बिलो बैट को क्या मिला, जीआई टैग मिला है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण अभियान के तहत भागीरथ ऐप लॉन्च किया है, तो भागीरथ नदी उत्तराखंड में ही बह के आ रही होती है, तो उत्तराखंड से रिलेट कर लीजिए। आगे पढ़े थे, किस देश ने अमेरिका पर 84% टैरिफ लगाने की घोषणा की है, तो अमेरिका पे 84% टैरिफ लगाएगा कौन, चाइना लगाएगा। अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले चर्चा में था कि अमेरिकी ने 26% टैरिफ लगाया है हमारे भारत पे। उसके अलावा भी कई कंट्री पे टैरिफ लगाया हुआ है। लेकिन अभी देखो कि चाइना ने बोला कि अब अमेरिका पे मैं 84% टैरिफ लगाऊंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कहाँ की बायोटेक फर्म ने डायर वुल्फ के पुनर्जन्म का दावा किया, अमेरिका ने बोला कि डायर वुल्फ का पुनर्जन्म हुआ है। वो अमेरिका ही ऐसा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, तो वो अमेरिका ने बोला। कि किसे राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार सम्मानित किया गया है, तो राजेश उनी को किया गया है। राष्ट्रीय समुद्री वरुण अवार्ड दिया है किसको, राजेश को वरुण अवार्ड दिया है। राजेश को क्या दिया है, वरुण अवार्ड दिया है। क्या दिया है, राजेश को वरुण अवार्ड, याद रखो। किस राज्य के पुलिस पोर्टल को पुलिस सुरक्षा श्रेणी में स्कोच पुरस्कार मिला, यूपी पुलिस ही आजकल क्राइम को ज़्यादा पकड़ती है। वो एनकाउंटर वगैरह होता है उधर ही होता है ज़्यादा। तो ये कहाँ पे होता है, उत्तर प्रदेश में। तो इस तरह से याद रखो। आगे देखते हैं कि हम लोग किस देश ने 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया है, तो ये जापान हो जाएगा। मतलब 3D प्रिंटेड रेलवे, ये सब कौन काम करता है, जापान ही करता है। 6 घंटे में ही बना दिया वो 3D प्रिंटेड रेलवे। सोचिए, हमारे यहाँ बिहार में कब से मेट्रो रेल का प्रोजेक्ट चल रहा है, अभी तक शायद ब्रिज भी पूरा तरह से कंप्लीट नहीं हो पाया। मेट्रो तो बनने में कितना, ट्रेन बनने में कितना समय लगेगा। और जापान ने कितना आगे है वो देख सकते हैं यहाँ से। 6 घंटों में ही उन्होंने 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बना दिया। कौन किया है ऐसा, जापान ने किया है। 11 अप्रैल 2025 को किसका लघु संग्रह हॉट लैंप अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार हॉट लैंप क्या नाम है इनका, बानू मुश्ताक को लघु संग्रह हॉट लैंप अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड मिला है। बानू मुश्ताक को मिला है। किसको मिला है, बानू को याद रखे। तो इस ये हार्ट क्या हुआ उसका, बानू का हार्ट बीट हो लैंप होने लगा था लंग्स में, हार्ट से। किसका, बानू का। इस तरह से रिलेट कर लो। ये तो वैसे भी नाम से ही कंफर्म हो जाएगा, टिक भी कर दोगे। भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी है, 2025 की बोल रही है, 24 की नहीं बोल रही है। 24 में आपका रैपिडो बना था। और भी वो बना था, एक ऐप था, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। वो कुछ वो अरे वो ग्रोसरी सामान, कुछ भी सामान मतलब डिलीवर करता था ऑनलाइन, उसका याद नहीं आ रहा है मुझे। उसको मिला था, रैपिडो को मिला था। अभी ये क्या नाम है, 2025 का याद रखना है हमें, जस्पे को मिला था, मिला यूनिकॉर्न 1 बिलियन जो है डॉलर अचीव कर लिया है। कौन, यूनिकॉर्न कंपनी। तभी तो कहते हैं 1 बिलियन डॉलर अचीव करने के बाद ही जब कंपनी की वैल्यू 1 बिलियन डॉलर तक अचीवमेंट कर जाती है, तो वो यूनिकॉर्न में आ जाती है। तो ये जस्पे हो जाएगा इस बार, क्या होगा, जस्पे। 11 अप्रैल 2025 को किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को अपनी विजय दिवस परेड के लिए आमंत्रित किया है, रशिया को किया है। प्रधानमंत्री मोदी को अपनी विजय परेड के लिए आमंत्रित किया है, रशिया ने आमंत्रित किया कि आप आइए प्रधानमंत्री मोदी जी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कहाँ मानद डॉक्टरेट की उपाधि की गई है, तो ये स्लोवाकिया में हो गया। स्लोवाकिया यूरोप का एक कंट्री है, स्लोवाकिया ने क्या किया है कि द्रौपदी मुर्मू जी को मानद डॉक्टरेट उपाधि के लिए उपाधि दिया है, स्लोवाकिया ने दिया है। ठीक है, जो यूक्रेन के आसपास ये सीमा टच करता है, स्लोवाकिया उधर यूक्रेन के आसपास, वो कंट्री ने मानद की उपाधि दी है किसको, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को। और अभी भी एक और कंट्री ने दिया था उनको। अब बताइए कि भी मैंने पढ़ाया था कि कौन सा कंट्री ने द्रौपदी मुर्मू जी को जो है एक अवार्ड दिया है अभी फिलहाल। आगे बढ़ते हैं
किस देश ने गैर सैन्य अंतरिक्ष अन्वेषण पर नासा के साथ आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किया? बांग्लादेश। बहुत सारे कंट्री है आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किया, अभी बांग्लादेश भी कर दिया। चर्चा में रहा माउंट कनलाउन किस देश में स्थित है? तो ये क्या हो जाएगा आपका? फिलीपींस हो जाएगा। चर्चा में रहा माउंट, ये इंपॉर्टेंट है, फिलीपींस, ये आपका दक्षिण एशिया का हिस्सा है फिलीपींस। और वहाँ पे क्या हुआ कि माउंट कनलाउन वहाँ पे कोई वोल्केनो होगा, सॉरी वोल्केनो नहीं है, ये पर्वत है, कोई माउंटेन है, माउंट कनलाउन नाम है। क्या नाम है? माउंट कनलाउन। वो फिलीपींस में दिखा है। कहाँ पे दिखा है? ये इंपॉर्टेंट न्यूज में आया है, तो जरूर पूछ सकता है। फिलीपींस में एक माउंट दिखा है, इसका नाम है कनलाउन। ठीक है, फिलीपींस। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहाँ एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना शुभारंभ किया है? तो ये ओडिशा में हो जाएगा। स्वास्थ्य कहाँ पे हो जाएगा? ओडिशा में हो जाएगा। और ये राजकोषीय स्वास्थ्य में भी यही टॉप किया था ओडिशा, इसीलिए जेपी नड्डा कहाँ पे गए? स्वास्थ्य मंत्री भी है, राज्यसभा के नेता भी है, तो ओडिशा में गए थे। खुबानी उत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो खुबानी सबको पता है कहाँ पे होगा? लद्दाख में हुआ होगा। खुबानी उत्सव कहाँ होगा? लद्दाख में। आईएसएस विश्व कप 2025 में कौन सा जो है पदक तालिका टॉप पे रहा है? तो आईएसएस वर्ल्ड कप 2025 में चाइना टॉप पे है, वही भारत का स्थान देख ले तो भारत का स्थान जो है सेकंड आया है। भारत का स्थान क्या आया है? सेकंड आया है। और टॉप पे आईएसएस में वर्ल्ड कप में टॉप पे कौन रहा है? तो आपका चाइना टॉप पे रहा है। आईएसए के साथ यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ भागीदारी रूपरेखा सीपीएफ पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश मॉरिशस बन गया है। कौन बन गया? मॉरिशस। मॉरिशस एक आइलैंड भी है साउथ अफ्रीका में। तो मॉरिशस में, यहाँ पे मॉरिशस है अगल बगल, यहाँ पे मोरक्को है, यहाँ पे मॉरिशस है। उसने जो है अफ्रीकी देश बन गया है आईएसए पर हस्ताक्षर करने वाला, याद रखिएगा मॉरिशस है। आईपीएल इतिहास में 1000 चौके छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? तो ये विराट कोहली हो जाएगा। महिला सुरक्षा सशक्तिकरण पर स्त्री शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन करेगा? हैदराबाद करेगा। अभी देखो, स्त्री, एक मूवी भी आई थी ना स्त्री करके, तो महिला सुरक्षा सशक्तिकरण के लिए स्त्री शिखर सम्मेलन का मेजबानी कौन करेगा? हैदराबाद करेगा। बोला कि स्त्री पे एक मेजबानी करना है, तो बोला कि बाद में कर लूंगा। तो बाद में कर लूंगा से क्या हो जाएगा? हैदराबाद हो जाएगा। तो बोला कि नहीं नहीं, स्त्री का सुरक्षा फर्स्ट प्रायोरिटी है हमारा, और बहुत ज़्यादा स्त्री की मतलब स्त्री का सुरक्षा करना प्रायोरिटी है, हमें करना चाहिए जल्द से जल्द। तो बोला कि बाद में करूंगा। तो बाद से याद रख लिए कि हैदराबाद ने कराया है। किसने डिजिटल भुगतान में क्रांति लाने के लिए टर्बो यूपीआई प्लगइन लॉन्च किया है? रेजर पे। कौन किया है? रेजर पे किया है। वो था जोस पे का था, और ये क्या है? रेजर पे है। भुगतान में क्रांति लाने के लिए टारबो यूपीआई अप्लाइन लॉन्च किया है। कहाँ की? खुलताबाद का नाम बदल के रत्नपुर किया गया। महाराष्ट्र में एक जगह था जिसका नाम था खुलताबाद, अब उसको नाम चेंज करके रत्नापुर नाम रख दिया है। महाराष्ट्र ने किया है ऐसा। वैश्विक न्याय प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू होगा? तो ये दुबई में हुआ। दुबई में वैश्विक न्याय, जस्टिस, लव और पीस, जस्टिस लव पीस यानी कि न्याय प्रेम शांति का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? दुबई। हेलो दुबई। ऐसा कोई बहुत सारे जो कुछ कुछ सम्मेलन होता है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल वगैरह कुछ, वहाँ पे जितने भी आर्टिस्ट वगैरह जाते हैं इस तरह से, यार हेलो दुबई, सभी शांति सब हाई करता है दुबई वाले। तो वही पे याद रखो कि दुबई में हुआ। विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग 2025 की सूची में कौन टॉप पे रहा है? तो ये आपका सिंगापुर हवाई अड्डा रहा है। कौन रहा है? सिंगापुर हवाई अड्डा टॉप पे रहा है इस बार। अड्डा में बोल रहा है, ये 2025 की बात कर रहा है, तो इसमें सिंगापुर हवाई अड्डा टॉप पे रहा है। आगे देख लेते हैं हम लोग। 13 अप्रैल को जात्रा उत्सव मनाया गया त्रिपुरा में। जात्रा, एक जात्रा जो है था ना, मतलब जात्रा एक महोत्सव है, उत्सव, वो उड़ीसा में भी मनाया जाता है, लेकिन यहाँ पे देखो कि जात्रा उत्सव एक त्रिपुरा में भी है, त्रिपुरा में भी मनाया गया। तो इस बार 2025 में अगर पूछता है तो ये जात्रा उत्सव कहाँ हो जाएगा? त्रिपुरा में हो जाएगा। तरह से याद रखें त्रिपुरा। किस आईटी ने ओजोन प्रदूषण के कारण भारत की प्रमुख खाद्य फसलों में कमी की आशंका व्यक्त की है? तो आईटी खड़गपुर ने बोला कि देखो खाद्य फसलों में जो है ओजोन पॉल्यूशन के कारण भारत की प्रमुख खाद्य फसलों में कमी की आशंका व्यक्त की है। तो ये खड़गपुर, अब ये खड़गपुर क्या करता है? हमेशा जो है वो खाद्य फसलों के बारे में जांच पड़ताल करता रहता है। कौन? खड़गपुर, खगड़िया, ऐसे रखिए, याद रखो, खगड़िया, खगड़िया खड़गपुर, वो जांच पड़ताल खरपतवार का करता रहता है, ऐसे याद रखो। तो फसल से रिलेट कर लो। कहाँ में उन्नत रोबोटिक सर्जरी मशीन मेडी जर्विस का उद्घाटन किया है? तो ये आपका असम हो जाएगा।
असम ने एक बोला कि रोबोटिक सर्जरी मशीन लाऊंगा, शाम को लाऊंगा। क्या बोला कि शाम को एक मशीन लाऊंगा तो असम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि 15 अप्रैल को 2025 को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट देखी गई है। जापान में एक रिपोर्ट आई थी, उसके अकॉर्डिंग जापान में 14वें साल गिरावट देखी गई है, जनसंख्या में, पॉपुलेशन में गिरावट आ रही है। कहाँ पे? तो ये जापान में हो रही है। कहाँ पे? जापान में। 2025 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो ये सागर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सागर। सागर में एक वन्य जीव है, वन्य जीव को घोषित किया गया है। एमपी ने सागर एक जगह है, वहां पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया है अभी एमपी में। तो ये सागर में। आगे पढ़ लेते हैं कि T20 में 100 शतक पूरा करने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो विराट कोहली। अप्रैल का जितना भी न्यूज है विराट कोहली पे ऊपर ही है। सुप्रीम एससी वर्गीकरण अधिनियम, शेड्यूल कास्ट वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो तेलंगाना बन गया। तेलंगाना में क्या होगा? एससी वर्गीकरण का जो है अधिनियम लागू करेगा, वो तेलंगाना करेगा। किस राज्य सरकार ने भू भारती अधिनियम और भू भारती भूमि पोर्टल का शुभारंभ किया है? तेलंगाना। भू भारती भूमि शेड्यूल कास्ट के लिए जो अधिनियम लागू करेगा, उस सब कौन करेगा? तेलंगाना करेगा। ठीक है, भूमि से रिलेटेड चीजें, शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड चीजें कौन करेगा? तेलंगाना करेगा। आगे बढ़ जाते हैं कि मोंटे कार्लो मास्टर्स 2025 का टाइटल किसने जीता है? तो ये क्या हो जाएगा? कार्लोस अल्कराज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कार्लोस अल्कराज ने मोंटे कार्लो मास्टर्स जीता है। अब इस तरह इसको इस इन चीजों को याद करना बहुत जरूरी होता है। अभी हम लोगों ने बताया था ना कि जापान जो ग्रैंड प्रिक्स जीता था, तो मैंने बोला कि मैक्स जापान का था। मैक्स वर्स्टप्पन ने जिताया था जापान ग्रैंड प्रिक्स। तो जापान गया था मैक्स का ब्रांड खरीदने के लिए। यहाँ पे है। और एक लिंडा का जो जीती थी, अभी मैंने एक और बताया था, जो आर्यन सबलंका जीती है, जो पिछला बार लिंडा ने जीता था मियामी ओपन, वो हो गया। अभी आपका मोंटे कार्लोस हो गया। तो ये क्या हो गया? अल्कराज हो गया। क्या हो गया? अल्कराज। अब इसको ऐसे याद रखो। अरे राज, तुम तो इतना मोटा हो गया कि तुम्हारा कॉलर भी देखो लॉस हो गया, कॉलर भी नहीं आ रहा है तुम्हारा, इतना मोटे हो गए तुम। तो मोटे से याद रखो, कॉलर कॉलर भी नहीं फिट आ रहा है तुमको, इतना मोटा हो गया। तो मोटे से याद रखो कि कॉलर हो जाएगा। वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 किसको सम्मानित किया गया है? तो पी शिव कामी को किया गया है। किसको किया गया है? वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 किसको सम्मानित किया गया है? तो ये क्या हो जाएगा? पी शिव कामी को किया गया है। किसको? शिव को। दलित साहित्य, वर्चुअल दलित साहित्य। तो शिव शिव जी हमेशा ना अपने दलित रूप में रहते हैं। कोई अच्छे कपड़े नहीं पहनते, वो न कोई आभूषण ज्वेलरी पहनते हैं, तो वो हमेशा दलित के रूप में बैठे रहते हैं। तो शिव से रिलेट कर लो, दलित। नेक्स्ट पढ़ते हैं किस राज्य ने अपना 78वां स्थापना दिवस मनाया है? तो हिमाचल प्रदेश। 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश का स्थापना हुआ था, 15 अप्रैल को। और उन्होंने जो है 78वां स्थापना दिवस मना लिया। ठीक है, 80 साल में 2 कम है, उतना स्थापना दिवस इनका 78 साल हो गए हिमाचल प्रदेश का बना हुआ। मकाओ कॉमेडी फेस्टिवल 2025 किसको सम्मानित किया? आमिर खान। तो ऐसे याद रखो, आमिर खान एक इस मूवी है कि ना, क्या पता भूल गई मैं, उसमें आमिर खान ज्यादा कॉमेडी करते हैं। इस तरह से रिलेट कर लो चीजों को। तो कॉमेडी जो फेस्टिवल अवार्ड है किनको मिला? आमिर खान जी को मिला। मार्च 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ श्रेयस अय्यर और जॉर्जिया। देखो, मार्च का बोल रहा है, तो अगर अभी अप्रैल में कोई एग्जाम है, मई में है, तो पूछ सकता है। तो ये मार्च का श्रेयस को मिला और जॉर्जिया को मिला। श्रेयस अय्यर, जॉर्जिया, बोलो। श्रेयस जॉर्जिया को मिला था मार्च का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर 2024 का अगर आ रहा है तो वो इंपॉर्टेंट है। मतलब ईयर ऑफ द मंथ, सॉरी, ईयर ऑफ द, मतलब प्लेयर ऑफ द ईयर ऐसे। 16 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने छतों पर सौर ऊर्जा ऊर्जा को बढ़ाने के लिए सौर मिशन शुरू किया? नागालैंड ने बोला कि अब छत पे भी सोलर प्लैनेट होगा। ऊर्जा को बढ़ाने के लिए एक मिशन शुरू किया है, नागालैंड ने किया है, नागालैंड। ठीक है, नागालैंड। अब बोला कि कोई भी नागा नहीं रहेगा, सभी की छत पे जो है सौर ऊर्जा होना मैंडेटरी है। आगे पढ़ लेते हैं हम लोग कि 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक ब्राजील में होगी। मैंने बताया था ना, कृषि जो होगा 15वीं, वो कहाँ पे होगा? ये ब्राजील में होगा। कहाँ पे होगा? ब्राजील। अभी हम लोग कृषि से और एक चीज पढ़े थे ना, ऊपर देख के बताना, तो क्या था वो? क्योंकि ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक, आई थिंक वो पर्यावरण का कुछ बैठक हुआ था ब्राजील में, मैंने बताया था। बट ये ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक जो है वो उसमें बताया था कि अभी हाल ही में कहाँ हुआ था, एक मिनट। यहाँ पे है कि ये बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों का तीसरा सम्मेलन जो है वो नेपाल में हुआ था। देख रहे हो ये?
बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों का तीसरा सम्मेलन नेपाल में हुआ था, ठीक है, मंत्रियों का। और ये रहा, नेपाल में मंत्रियों का बैठक हुआ था। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे थे, एक मिनट, यहाँ पे कुछ डाउट है मुझे, क्योंकि कृषि मंत्रियों का बैठक तीसरा वो नेपाल दे चुका था ऑलरेडी, अभी जो हम लोग ने पढ़ा है। लेकिन यहाँ पे ब्राजील लिखा हुआ है, तो ये इसका डाउट है, एक बार क्लियर कर मैं बता दूंगी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 शुभांकर गज सिंह के 7वें संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है बिहार में ही होगा, बिहार मेजबानी करेगा, ठीक है। शुभंकर गज सिंह है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर क्या है? गज सिंह। और ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ? बिहार करेगा इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में। किस राज्य ने जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पे रखने की घोषणा की? यूपी सरकार ने क्या किया है कि एक मिशन था जीरो पॉवर्टी मिशन, अब उसका नाम चेंज करके उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नाम रखने की घोषणा कर दी है। 16 अप्रैल 2025 को किस आईटी ने सेमीकंडक्टर रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोन टेक्नोलॉजी के साथ जो है वो साझेदारी किया? तो ये क्या हो जाएगा? आईटी दिल्ली हो जाएगा। मतलब किस आईटी ने सेमीकंडक्टर रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोन टेक्नोलॉजी के साथ जो है साझेदारी की है? तो ये क्या हो जाएगा? आईटी दिल्ली हो जाएगा। दिल्ली में ज़्यादा ये टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, ये सब चीज़ें से रिलेटेड सर्च होता रहता है, तो आप इस तरह से रिलेट कर लोगे। नेक्स्ट कर लेते हैं कि रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया? तो कलम और नहीं, दिल्ली में सारे चीज़ बैठे-बैठे सब कलम से होता है। दिल्ली में सभी लोग बैठे होते हैं, सभी पढ़े लिखे लोग होते हैं, वहाँ पे विधायक लोग से होते हैं, सेक्रेटरी वगैरह सब होता है, तो वहाँ पे कलम से चीज़ें चलती है। तो कलम कवच 2.0 कहाँ होगा? न्यू दिल्ली। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीता है? तो पंजाब। हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष में किसने जीता है? पंजाब ने जीता है। हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष कौन जीता है? पंजाब ने जीता है इस बार। आगे बढ़ लेते हैं कि भारत का 52वां मुख्य न्यायाधीश कौन बना है? तो देखो, 52वां जो मुख्य चीफ जस्टिस की बात कर रहा है, वो जस्टिस बी आर गवई बना है। कौन बना है? 52 नंबर का, याद रखना, 52 नंबर का है। और क्या नाम है? जस्टिस बी आर गवई। क्या नाम है? बी आर गवई। भारत उज्बेकिस्तान सैन्य अभ्यास डस्ट लीग का 6ठा संस्करण पूना में हुआ, यानी कि महाराष्ट्र, ये आपका गुजरात है, यहाँ पे महाराष्ट्र, यहाँ पे क्या हुआ? पूना में डस्ट लीग जो इसमें दो क्वेश्चन छुपा हुआ है कि डस्ट लीग जो है किसके साथ होता है? तो भारत उज्बेकिस्तान के साथ होता है, ठीक है। और ये कहाँ पे हुआ? तो महाराष्ट्र के पुणे में हुआ। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई सेहत ऐप शुभारंभ किया? तो जम्मू कश्मीर ने बोला कि एक ई सेहत एप्लीकेशन लॉन्च किया है स्वास्थ्य के लिए, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं कि भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने एथलेटिक्स कमीशन का अध्यक्ष नियुक्त किया मीराबाई चानू को। भारोत्तोलन से संबंधन है मीराबाई चानू का, उनको महासंघ के एथलेटिक्स कमीशन का अध्यक्ष नियुक्त किया है। किसको? मीराबाई चानू को, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम लोग एक बार। 17 अप्रैल को किसे लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार मिला है? तो नागेश्वर रेड्डी को मिला है। अब लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी, एनाकोंडा, ऐसे याद रखो, एनाकोंडा एक स्नेक के कैटेगरी में आता है, जहरीला, तो ऐसे याद रखो, नाग जैसा रूप होता है, नाग तो स्नेक में ही आएगा, तो नाग से रिलेट कर लो कि ये एंडोस्कोपी, एंडाकोंडा। थ्री थ्री लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला राज्य कौन सा बनाया गया? तो ये महाराष्ट्र हो जाएगा। मतलब 3 लैंग्वेज पॉलिसी स्टार्ट करेगा, कौन करेगा? महाराष्ट्र करेगा। 18 अप्रैल 2025 को भारतीय नौसेना ने मेघायन 25 के तीसरे संस्करण की मेजबानी कहाँ की है? तो ये नई दिल्ली हो जाएगा। भारतीय नेवी ने मेघायन, नेवी का अभ्यास है क्या? मेघायन 2.5 है आई थिंक, या 25 है, कि तीसरे संस्करण की मेजबानी कहाँ की है? नई दिल्ली में की है। नेवी ने मेघायन स्टार्ट किया एक्सरसाइज कहाँ? नई दिल्ली में। किस बैंक ने ट्रेन पंचवटी एक्सप्रेस में भारत का पहला एटीएम लगाया? तो ये क्या हो जाएगा? बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने पंचवटी एक्सप्रेस में भारत का एटीएम लगाया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने पंचवटी एक्सप्रेस में। लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बन गया है? अमेरिका। लगातार चौथे साल भी भारत का जो सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है वो हमारा यूएसए है। कौन बन गया? यूएसए बन गया टॉप नंबर पे। कहाँ की शहनाई को जीआई टैग मिला है? तो ये बनारस, बनारस में एक शहनाई बजाई जाती है और इसको जो है जीआई टैग मिला है। कहाँ पे? बनारस में। यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है किसको? नाट्य शास्त्र और भागवत गीता को यूनेस्को के
मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। किसको? नाट्य शास्त्र और भागवत गीता को शामिल किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये यूपीएससी के एग्जाम्स में ज़्यादातर पूछ सकता है, ये यूनेस्को से रिलेटेड चीज़ें। तो नाट्य शास्त्र और भागवत गीता को शामिल किया गया है। किस आईटी के वैज्ञानिकों ने खारे पानी के उपचार के लिए कमल के पत्ते जैसा सोलर एवेपोर्टेड विकसित किया है? तो आईटी मुंबई ने किया है। अब इसको याद रखो, खारे पानी, मुंबई समुद्र के किनारे है, तो समंदर का पानी कैसा होता है? खारा पानी होता है। तो उसका उपचार के लिए आईटी मुंबई ही तो करेगी। तो इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। आईटी ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की है। मुंबई मुंबई ने कीटाणु से लड़ने के लिए एक प्रोटीन भी खोजा है। कौन खोजा है? मुंबई। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय भारत में ही होगा। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय कहाँ होगा? हमारे भारत में ही होगा। 19 अप्रैल 2025 को टी शेल्ड साइबर सुरक्षा लैब का उद्घाटन तेलंगाना में किया गया। देखो, लैब कोई भी चीज होता है तो लैब ज्यादातर घर में ही होता है ना। एक रूम के अंदर लैब खोला जाता है, तो अंगना में लैब होगा, इस तरह से याद रखो। किस राज्य सरकार ने महिला संवाद अभियान शुरू किया है? तो बिहार में महिला संवाद अभियान स्टार्ट हुआ है। कहाँ पे? तो ये बिहार में हुआ है महिला का संवाद अभियान। कहाँ पे? बिहार में। हिमांशु जाखर ने अंडर 18 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता? तो ये क्या हो जाएगा? स्वर्ण मेडल जो होगा। हिमांशु जाखर ने अंडर 18 एशिया एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? तो ये आपका हो जाएगा गोल्ड मेडल। हिमांशु ने क्या जीता? गोल्ड मेडल जीता। किस राज्य मंत्रिमंडल ने एसीसी उपकरण वर्गीकरण अध्यादेश के मसूदों को मंजूरी दी है? आंध्र प्रदेश ने दिया है। एससी एससी उप वर्गीकरण अध्यादेश के मसौदे को मंजूरी दी है। आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। एससी से रिलेट करो, आंध्र प्रदेश। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 के रूप में किसे चुना गया है? तो इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर राम मोहन नायडू को चुना गया है। राम जी को एक लीडर के रूप में चुना गया है। किसको? राम जी को। इस तरह से रिलेट कर सकते हैं आप। किस राज्य में स्थित सिलक्यारा सुरंग का नाम? उत्तराखंड में एक, सबको पता होगा, सिलक्यारा सुरंग था, उसका नाम बाबा बौखनाग सुरंग रख दिया है। देखो, अभी न्यूज में बहुत दिन पहले था सिलक्यारा सुरंग, अब उसका नाम चेंज कर दिया है और नाम रख दिया कि बाबा बौखनाग सुरंग। हो सकता है उसमें नाग हो, इस तरह से। 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ कहाँ आयोजित हुआ? अरुणाचल प्रदेश में हुआ। बौद्ध परिसंघ कहाँ हुआ? आपका अरुणाचल प्रदेश में हुआ। यहाँ पे हुआ, यहाँ पे बौद्ध संघ हुआ। भारत ने छठी एशियाई अंडर एथलीट चैंपियनशिप 2025 में कितने मेडल जीता है? तो एशियाई, भारत में छठी एशियाई अंडर 18 जो है उसमें 11 मेडल भारत ने जीता है। 21 अप्रैल किस देश के राष्ट्रपति ने ईस्टर पर 30 घंटे का संघर्ष विराम की घोषणा की है? विराम की घोषणा की है। रशिया। किस देश के राष्ट्रपति पुतिन ने क्या किया है? ईस्टर पर 30 घंटे का संघर्ष का विराम की घोषणा कर दिया है। रशिया ने कर दिया है। 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी की किताब संस्कृति का 5वां अध्याय कहाँ लॉन्च की गई है? तो ये नई दिल्ली हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? नई दिल्ली हो जाएगा। संस्कृति का कहाँ होगा? ज्यादातर नई दिल्ली में ही होगा। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्म योगी जन सेवा कार्यक्रम की मेजबानी की है? तो ये आयुष मंत्री। कर्म योगी जन सेवा, सेवा से स्वास्थ्य, याद रख लो, आयुष मंत्री मंत्रालय हो जाएगा। किस देश के अंतरिक्ष यात्री एलेक्सी ओवचिनिन 7 महीने के बाद जो है अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन से लौटा है? तो इसका नाम है रशिया से लौटा है वो व्यक्ति। क्या नाम है? अलेक्सी ओवचिनिन 7 महीने के बाद जो है अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से लौटा है। वो कहाँ का है? रशिया का है, अलेक्सी। भारत के 23वें विधि आयोग अध्यक्ष कौन बने हैं? दिनेश माहेश्वरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक 22 में था, ऋतुलाल अवस्थी थे। अभी ये 23वें विधि आयोग बन गया। कौन बन गया है? ये बन गया ये दिनेश माहेश्वरी। कौन बन गया? दिनेश माहेश्वरी। ये लॉ कमीशन, ये क्या है? सांविधिक है या संवैधानिक है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब क्या है ये? या किस में आएगा? बताइएगा। गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये क्या हो जाएगा? कर्नाटक होगा। गांव स्तर पे पुरावशेष सर्वेक्षण को पूरा कर लिया है कौन? नाटक। अब कोई नाटक नहीं किया, सर्वेक्षण को पूरा कंप्लीट किया है, क्या हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कि वित्तीय वर्ष 2025-24-25 में भारत का ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट कितने प्रतिशत बढ़ा है? 90%। भारत की तरफ से जो ऑटोमोबाइल का एक्सपोर्ट होता है वो कितना बढ़ा है? तो याद रखिए कितना बढ़ा है? 90% बढ़ा है। ठीक है, ऑटोमोबाइल का एक्सपोर्ट में। 22 अप्रैल को भारतीय सेना ने कहा वॉइस ऑफ किन्नौर सामुदायिक रेडियो स्टेशन लॉन्च किया? तो हिमाचल प्रदेश में वॉइस ऑफ किन्नौर, किन्नौर हिमाचल प्रदेश में ही है, तो वहाँ पे एक रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है। 22 अप्रैल क्यों किसे 22-23 के लिए
ठीक, शिव छत्रपति राज के खेल पुरस्कार दिया है, तो कृष्णा को दिया है। कृष्णा छत्रपति रिलेट कर रहा है ना चीज़ को, तो इस तरह से याद रखो। भारतीय युवा वायुसेना यानी कि एयरफोर्स ने कहाँ बहुराष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास डेज़र्ट फ्लैग 10 में हिस्सा लिया यूएई में। डेज़र्ट जो है यूएई के साथ होता है और वो डस्टलिक था उज़्बेकिस्तान के साथ, याद रखना डस्टलिक किसके साथ? उज़्बेकिस्तान के साथ और ये क्या है डेज़र्ट यूएई के साथ। तो ये एयरफोर्स का था। 22 अप्रैल 2025 को कुनो राष्ट्रीय उद्यान से 2 चीते शिफ्ट कर किस अभयारण्य में छोड़े? गांधी सागर अभयारण्य में। कुनो में लाया था, नामीबिया से चीता लाया था, अब उसको गांधी सागर में छोड़ दिया है। दो दो चीते को शिफ्ट कर दिया है। किस खिलाड़ी ने आईपीएल में सर्वाधिक 50 से अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किया है? विराट कोहली होगा। अब 23 अप्रैल को लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किसको चुना गया है? तो लॉरियस में आर्म्ड डुप्लांटिस को चुना गया, आर्मेड डुप्लांटिस। लॉरियस विश्व खेल, तो ऑटोमेटिकली ये याद रह जाएगा, नाम ही एक यूनिक लग रहा है अपने आप में, डुप्लांटिक्स, तो याद रखिए। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गड़िया और बोरसो बोरन उत्सव मनाया है, उद्घाटन किया है? त्रिपुरा। त्रिपुरा ने पूरा बोरसो बोरन, त्रिपुरा से याद रखो, गड़िया बोरसो बोरन, ये जो है त्रिपुरा आपका यहाँ पे त्रिपुरा ने एक फेस्टिवल मनाने का जो है निर्णय लिया है, इसका नाम है गड़िया बोरसे बोरन उत्सव। नेक्स्ट याद कर लेते हैं कि आईएसएसएफ विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में सिमरनप्रीत ने कौर ने कौन सा मेडल जीता है? तो सिल्वर मेडल जीता है। सिमरन से याद रखो कि सिल्वर मेडल जीता है, उनका संबंध एयर पिस्टल से है। किस राज्य सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना शुरू किया? महाराष्ट्र ने पिंक, महाराष्ट्र में लोगों को पिंक ज़्यादा पसंद होता है, तो पिंक से याद रखो कि रिक्शा, पिंक ई रिक्शा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में होगा। गोल्ड हाउस गाला 2025 किसको सम्मानित किया गया है? प्रियंका चोपड़ा को एक अवार्ड मिला है गोल्ड हाउस गाला, गोल्ड हाउस, ऐसे याद रखो। प्रियंका चोपड़ा हमेशा बोल्ड अवतार में दिखती रहती है और उनको हॉलीवुड मूवी भी वो करती है, इसीलिए उनको बोल्ड से याद रखो, गोल्ड उनको मिला है। असम के किक राजहार में प्रतिष्ठित गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 किसको सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर अच्युत सामंत को सम्मानित किया गया है। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार किसको दिया है? अच्युत सामंत को दिया है। गुरुदेव से याद रखो कि डॉक्टर अच्युत सामंत जी को मिला गुरुदेव। किस देश ने गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये चाइना। मतलब ये कोई हाइड्रोजन गैर परमाणु है, मतलब नॉन न्यूक्लियर हाइड्रोजन बम है वो, तो ये चाइना ने किया है। ऐसा कौन किया है? चाइना ने किया है। संपन्न आइस विश्व कप 2025 में कौन टॉप पे रहा है? तो ये आपका चाइना बताया था, इंडिया का स्थान दूसरा था, भारत का स्थान तीसरा हो गया। संपन्न के बाद बोल रहा है, तो जब खत्म हुआ तो आईएसएसएफ विश्व वर्ल्ड कप में चाइना टॉप पे रहा है, 13 मेडल चाइना को मिला है और वहीं भारत का तीसरा स्थान था। ये डाउट है, एक बार मैं चेक करके बताऊंगी, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ था दूसरा स्थान था, यहाँ पे तीसरा दिया हुआ है। भारत ने इतना याद रखो कि 7 मेडल जीता है। कितना मेडल? 7 मेडल जीता है। वहीं चाइना ने 13 मेडल जीता है। यूनेस्को ने कितने नए वैश्विक जियो पार्कों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क घोषित किया है? 16 को। यूनेस्को ने वैश्विक जियो पार्क में ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क नामित किया है 16। दक्षिण भारत की पहली एसी ईएमयू ट्रेन कहाँ शुरू की गई? तो चेन्नई में, ये जो चेन्नई है आपका, यहाँ पे क्या शुरू किया गया? ईएमयू ट्रेन शुरू की गई है। एसीईएमयू। हाल ही में खोंगजुम दिवस कहाँ मनाया गया? तो ये आपको पता होगा, खोंगजुम दिवस कहाँ पे? मणिपुर में ही मनाया जाता है। भारत के आपत्ति के बाद किस देश ने पाकिस्तान के साथ नौसैनिक अभ्यास रद्द कर दिया? भारत के साथ जो ऐसा दुर्घटना, आप सबको पता है, अभी अवेयर होंगे कि किस तरह से पाकिस्तानी जो आतंकवादी ने कुछ हमारे निहत्तों पे गोली चलाई थी। भारत के ऐसे 26 लोग जो थे मारे गए हैं और अभी तक पाकिस्तान इंडिया का अभी वॉर चल ही रहा है, तो कैसा स्थिति अभी हो गया है। और सल्यूट करते हैं उन सभी सेनाओं को जो आर्मी, एयरफोर्स और नेवी है, जो अभी तक भारत सुरक्षित है और हमें सुरक्षा देखने को मिल रहा है। लेकिन ये जो पाकिस्तान इस तरह से कर रहा है, इसीलिए एक श्रीलंका का जो नौसैनिक अभ्यास पाकिस्तान के साथ होने वाला था, उसको रद्द कर दिया है, ठीक है। और लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? तो ये कुमार मंगलम बिरला को दिया जाएगा। आई एम सॉरी, ये मैंने बता दिया था कि श्रीलंका के साथ होने वाला था, भारत के साथ होने वाला था, लेकिन उनको रद्द कर दिया है श्रीलंका ने इस परिस्थितियों को देखते हुए, ठीक है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? तो कुमार मंगलम बिरला को दिया जाएगा। वो इंडस्ट्री उद्योगपति है वो। किस राज्य ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20%, हमने बताया था कि हरियाणा ने भी दिया, वही सिक्किम ने भी दिया। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिव गांव कहाँ स्थापित होगी? तो ये अमरावती में होगी। कहाँ होगी? अमरावती में होगी।
यहाँ पे देखते हैं कि क्वांटम चिप बोल रहा है कि भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ स्थापित होगा, तो अमरावती में होगा। कंप्यूटिंग गांव होगा कहाँ, अमरावती में होगा। मोदी स्मृति संग्रहालय का शुभारंभ कहाँ किया जाएगा, बिहार में होगा। मोदी संग्रहालय का जो शुभारंभ होगा। जारी हटाए टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंक 2025 में कौन टॉप पे रहा है, तो बेंगलुरु। बेंगलुरु में सभी हायर एजुकेशन रहता है, तो इस तरह से रिलेट कर लीजिए। भारत ने किस पड़ोसी देश को 4.8 टन टीके दान किया, अफगानिस्तान को, जो पाकिस्तान के बगल में है, ये यहाँ पे अफगानिस्तान, उसको 4.8 टन टीके दान किया है। भारत किस राज्य ने 27 में 16 जिले को मलेरिया मुक्त घोषित किया है, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश, जो ये क्षेत्र है अरुणाचल प्रदेश, वो टीके घोषित किया है, मलेरिया मुक्त कितना किया है, 27 में 16 जिलों को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। आगे पढ़ते हैं कि 2 दिवसीय भारत शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, तो तेलंगाना में किया गया। अंगने में 2 दिवसीय कार्यक्रम हुआ। फीडे महिला ग्रैंड प्रिक्स प्रतियोगिता का खिताब कोनेरू हम्पी ने जीता है, पूना में फीडे महिला ग्रैंड प्रिक्स कौन जीता है, कोनेरू महिला ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया। कोना कोना कौन जीता, तो कोनेरू हो जाएगा। 12,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बने हैं, रोहित शर्मा बने हैं। किसे फ्रांसीसी सरकार दूसरा प्रतिष्ठित ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स सम्मानित किया, पायल कपाड़िया जी को। देखो कितना बड़ा ऑर्डर सम्मान है इनको मिला, पायल कपाड़िया जी को, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स। फीफा महिला विश्व कप के 10वें संस्करण की मेजबानी कौन करेगा, तो ब्राजील करेगा। फीफा महिला विश्व कप का 10वां संस्करण कहाँ पे होगा, ब्राजील में होगा। किस राज्य के सिमलीपाल को आधिकारिक तौर पे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला है, उड़ीसा। आपको पता ही होगा कि सिमलीपाल कहाँ है। नासा के सबसे बुजुर्ग अंतरिक्ष यात्री जो पृथ्वी पे लौटे हैं, उनका नाम है डॉन पेटिट नाम है। क्या नाम है, डॉन पेटिट नाम है। आगे बढ़ते हैं, किसने मॉस्को फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है, तो प्रदीप कुरवाह को मिला। आगे बढ़ते, किसने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए सेंझो 20 मिशन लॉन्च किया, तो ये आपका चाइना होगा। सेंझो से याद रखो चाइना होगा। असम राइफल्स ने किसने अपनी महिला डॉग हैंडलर के रूप में नियुक्ति किया है, तो श्री लक्ष्मी पीवी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, श्री लक्ष्मी पीवी राइफल्स में अपनी महिला डॉग हैंडलर की है लक्ष्मी। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट अयोध्या में होगा। फ्लोटिंग में घाट होगा कहाँ, अयोध्या। 25 के अनुसार भारत में पिछले एक दशक में कितने मिलियन लोग अत्यंत गरीबी से बाहर, 171 मिलियन लोग गरीबी से बाहर आए हैं। भारत में पिछले एक दशक में कितने मिलियन लोग गरीबी से बाहर आए हैं, 171 मिलियन, डेटा याद रखिएगा। हेनले हेनले एंड पार्टनर्स की वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर बन गया, तो मोनाको। बिस्किट है मोनाको, ये यूरोप का एक शहर है मोनाको, बहुत ही अमीर भी है वो शहर मोनाको। और वो क्या बन गया, दुनिया का सबसे महंगा शहर बन गया मोनाको। जैसे हमारे भारत का गोवा है, उसी टाइप से यूरोप में एक कंट्री है, छोटा सा कंट्री है मोनाको, बहुत ही रिच कंट्री है। सब घूमने के लिए टूरिस्ट सब यूरोप का व्यक्ति मोनाको में ही जाता है, वहीं पे बहुत ही महंगा शहर बन गया है। राष्ट्रीय इस्पात नीति के तहत भारत ने कब तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन का लक्ष्य रखा है। 300 मिलियन टन लोहा इस्पात आयरन स्टील जो प्रोडक्शन का लक्ष्य रखा है 30 तक। चर्चा में रहा महुआदान वुल्फ सेंचुरी किस राज्य में है, झारखंड में है। महुआदान महुआदान वुल्फ सेंचुरी कहाँ में, वुल्फ सेंचुरी झारखंड में। आगे बढ़ते हैं कि 28 अप्रैल को किस देश ने इबोला सूडान वायरस का प्रकोप समाप्त कर दिया है, तो युगांडा ने समाप्त कर दिया है। इबोला सूडान वायरस जो था युगांडा ने समाप्त कर दिया। किस देश ने राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया है 28 अप्रैल को, ईरान। ईरान ने क्या किया है कि शोक दिवस घोषित किया है, क्या, ईरान ने। तो अभी शोक दिवस हमने पढ़ा था कि ईरान ने घोषित किया था। भारत ने किस देश को ब्रह्मोस सुपर क्रूज मिसाइल को दूसरा बैच भेजा है, फिलीपींस को बैच भेजा है भारत ने। प्रकाशित उपन्यास द कश्मीर शॉल किसके द्वारा लिखा गया, रोजी। अभी ऐसे याद रखो कि जो कश्मीर शॉल बेचता है उसका रोजी रोटी चलता है, कश्मीर शॉल बेचते हैं तो रोजी थॉमस हो जाएगा। सूचना अनुसार 40वां सेवर 2025 का सैन्य अभ्यास 11वां संस्करण किस देश में आयोजित होगा, तो ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होगा। 40वां सेवर एक सैन्य अभ्यास है, याद रखिएगा। दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में कौन टॉप पे रहा है, तो भारत। एशियाई योगासन में भारत टॉप किया है, टोटल 87 मेडल जीता है, जिसमें 83 गोल्ड है, सिल्वर 3 है और ब्रॉन्ज 1 है। फिजी के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया है, मधुसूदन देसाई को सम्मानित किया गया है। ये प्रधानमंत्री जी को भी मिल चुका है। भारत ने किस देश के साथ 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने के लिए समझौता किया है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फ्रांस के साथ समझौता किया है। किसके साथ, मरीन फाइटर जेट खरीदेगा फ्रांस के साथ। 30 अप्रैल को कोपा डेल रे कप किसने जीता है, बार्सिलोना ने जीता है। कौन जीता है, बार्सिलोना ने जीता है। कोपा से याद रखो, कोपा डोपा खेल, लोना कोपा, तो कौन जीता है, बार्सिलोना ने जीता है। तो ये हमारा अप्रैल 2025 का ये एसपीजी का करंट अफेयर्स था, जिसे मैंने ट्रिक के माध्यम से याद करवाने की कोशिश की है। आई होप सो आपको याद हो, और मैं बहुत ही जल्द मैं आपका भी स्टार्ट करवाने वाली हूँ, और भी जीके जीएस मैं स्टार्ट करूँगी। और फिलहाल अभी तो हम देख रहे हैं कि हमारे देश में क्या चल रहा है, युद्ध चल रहा है, युद्ध ही कह सकते हैं ना, पाकिस्तान भारत के साथ में।
तो अभी हम सभी नागरिक का एक एक ही कर्तव्य है कि जो ब्लैक आउट चल रही है हमारे भारत में, उसके तहत अपने घरों का लाइट्स बंद करके रखना है, ऑफ करके रखना है, अपने पड़ोसी का भी बताना है कि लाइट्स ऑफ करे, क्योंकि हमारे देश की सुरक्षा की यहाँ पे बात है। और अगर कोई भी हमारे आर्मी फोर्सेस हो, कोई भी जो हमारे रास्ते से गुज़र रही है, कृपया करके उनका वीडियोज़ नहीं क्लिक करें, नहीं शेयर करें। और ये क्योंकि हमारे भारत की सुरक्षा की बात है और इस समय जो भी सरकार करेगी, हम उनके साथ हैं, भारत के साथ हैं, सरकार के साथ है और उन सभी आर्मी सबको मैं फिर से बोलूँ, दिल से सैल्यूट है, एकदम जितना बोलूँ उतना कम है, जो हमारे लिए इतना सुरक्षा के लिए अपने जान जोखिम में डाल के वहाँ पे जो है तैयार है बॉर्डर पे। तो चलिए इसी के तहत मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ, मैं नेक्स्ट ही मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख़्याल रखिए, धन्यवाद।